कंदे मूले फले भरी भरी दोना, चले रंग के जनु लूटन सोना। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग के जनु लूटन सोना। भगवान चित्रकूट में सुंदर सा राम सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रेम से समय बिता रहे हैं, बैठे हैं, समय बिता रहे हैं, बैठे हैं। और कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। जो जंगल की तरफ जो कोलभील थे, जिसे आज की भाषा में हम दलित कहते हैं, कोलभील को आज की भाषा में हम दलित कहते हैं, वो दलित लोग भगवान के देखने के लिए चल पड़े। और कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग के जनु लूटन सोना। कंद मूल का फल का दोना भर भर कर ले जाकर भगवान को खिला रहे हैं, और वैसे आनंदित, वैसे खुशी हो रहे हैं जैसे गरीब आदमी सोना लूटने में जितना खुश होता है। गरीब आदमी सोना लूटने में जितना खुश होता है, आज वह कोलभील भगवान को अपने हाथों से दोना भर भर के फलों के खिलाकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। आज भगवान ने हम पे बहुत कृपा की है, भगवान ने हमारे हाथों से खाया। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 134। मानस जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 134, चौपाई नंबर 2, चौपाई नंबर 2 चौपाई नंबर याद रखिएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जाननी जानही हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जानही हारा। किसी ने कहा ये भगवान है, किसी ने कहा ये भगवान है, तो क्या हमारे हाथों से खाएंगे? आपस में लोग बात करते हैं ना, तो उसी में किसी ने कहा कि क्या ये भगवान है, तो क्या हमारे हाथों से खाएंगे? तो एक ने कहा राम को केवल प्रेम प्रिय है। राम को, भगवान को क्या प्रिय है? भगवान किससे रिश्ते हैं? केवल व केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जानही हारा। तो एक ने कहा कि राम को केवल प्रेम प्रिय है, राम जी केवल प्रेम प्यारा, राम को जात पात प्यारी नहीं है, राम को जात पात प्यारी नहीं है, 56 भोग प्यारी नहीं है। तो क्या प्यारी है? राम को जो प्रेम करता है, राम उनके हो जाते हैं। कृष्ण को जो प्रेम करता है, कृष्ण उनके हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, उठाकर देख लीजिए। अब भगवान बड़े प्रेम से रहने लगे चित्रकूट में। कोलभीलों ने दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ हुआ और बहुत खुश हुआ। और कैसे खुश हुआ? जैसे लोभी, जैसे निर्धन को धन मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है, उससे कई गुना अधिक प्रसन्न है कोलभील बनके भगवान के दर्शन पाकर, अपने हाथों से खिलाकर। अब जब निषाद जी गए, अब निषाद जी गए, जो निषाद जी गए थे ना भगवान से, अब इधर प्रसंग में आते हैं। निषाद जी गए तो जाकर पहुंचे गंगा तट पर। कहाँ पहुंचे? गंगा तट पर। तो देखा कि सुमंत अभी अयोध्या गए नहीं,
खड़े हैं। सुमंत जी अयोध्या जाना चाहते थे पर जा नहीं पाते थे। सुमंत जी अयोध्या जाना चाहते थे, जा नहीं पाते, क्योंकि घोड़ा अयोध्या की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। रथ वाले जो रथ के घोड़ा है ना, वो ही ना कर रह जाते, वो अयोध्या की तरफ बढ़ते ही नहीं। तो जब निषाद जी गए तो जाकर पहुंचे गंगा तट पर, तो देखा कि सुमंत जी अभी अयोध्या गए नहीं, खड़े रहे। सुमंत जी के आंखों में आंसू थे, सुमंत जी के आंखों में आंसू थे। निषाद को देखकर गले लगा लिया, निषाद को देखकर सुमंत जी ने गले लगा लिया। निषाद जी, मेरे राम नहीं आए। सुमंत जी कहते हैं निषाद जी से, और नेत्र सजल हो गई। निषाद जी, मेरे राम नहीं आए। निषाद जी बोले, नहीं, चले गए, चले गए, चले गए। शब्द सुनकर सुमंत जी राम 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 कहकर निषाद जी, सुमंत जी रोने लगे। राम राम कहकर निषाद जी और सुमंत जी रोने लगे। सुमंत जी सोचे, महाराज दशरथ को क्या संदेशा दूंगा। सुमंत जी सोचे कि महाराज दशरथ को क्या संदेशा दूंगा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नहीं तृण चरहि ना पियहि जलू, नहीं तृण चरहि ना पियहि जलू। वो घोड़े भी जल नहीं पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है, राम नहीं है। घोड़े भी जल नहीं पी रहे हैं। वो घोड़े भी कोई साधारण घोड़ा नहीं है, वो घोड़े भी कोई साधारण घोड़ा नहीं है। घोड़े भी जल नहीं पी रहे हैं और चरा नहीं चल रहे हैं। राम के वियोग में उन घोड़ों की हालत ऐसी, राम के वियोग में उन घोड़ों की हालत ऐसी जैसे पानी के बिना मछली की हालत होती है, जैसे पानी के बिना मछली की हालत होती है। निषाद राज सोचे कि यदि मैं थोड़ा सा यहाँ ढीला पड़ जाऊंगा तो मैं सुमंत जी को समझा नहीं पाऊंगा। निषाद राज अपने आप को धीरज बढ़ाए, सांस बढ़ाकर सुमंत जी को बड़े अच्छा समझाए और समझाकर सुमंत जी को जबरदस्ती भेजे। निषाद राज सुमंत जी को जबरदस्ती भेजे। रात्रि के समय सुमंत जी अयोध्या गए, पर अयोध्या जाने की साहस नहीं थी। तो सुमंत जी ने पहले वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए और उनके पास जाकर सुमंत जी फिर रोने लगे, राम राम कह करके कहे कि गुरुदेव, अब मैं कैसे महाराज दशरथ के पास जाऊं, मैं क्या सुनाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, मैं महाराज दशरथ के सामने समक्ष जाने लायक नहीं हूं। मुझ में वो साहस नहीं है कि मैं महाराज दशरथ के पास जाकर कहूं कि मैं आ गया। महाराज दशरथ राह देख रहे होंगे कि राम आ रहा है, पर राम तो वन में चले गए। अब वहां से गुरुजी होते हैं और आर्य सुमंत दोनों आदमी अयोध्या गए। दिन में जाते तो लोग घेर लेते, इसलिए सुमंत जी ने रात में गए। दिन में जाते तो सारे अयोध्यावासी घेर लेते कि बताओ राम को कहाँ छोड़कर आ गए, कहाँ तक आपके साथ थे राम।
तो सुमंत जी इसलिए रात में अयोध्या गए, दिन में जाते तो लोग घेर लेते, राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। तब तक सुमंत जी को सूचना मिला कि दशरथ जी जल भी नहीं पिए। सुमंत जी को सूचना मिला कि दशरथ जी जल भी नहीं पिए, राम आएंगे तो पानी पीऊंगा, राम आएंगे तो पानी पीऊंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। ये दशरथ जी का वर्ण है, संकल्प है कि राम आएंगे तब पानी पिएंगे, यदि नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, पर अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। सुमंत जी पहुंचे, दासी ने खबर जनाई सुमंत आए हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे सुमंत आ गए, राम भी आए होंगे, लक्ष्मण भी आए होंगे, मेरी सीता बेटी भी आई होगी। लेकिन सुमंत जी पहुंचे दशरथ जी के पास, दशरथ जी थे। दशरथ जी ने कहा सुमंत आ गए। दशरथ जी ने कहा सुमंत आ गए, बताओ मेरे राम लक्ष्मण सीता कहाँ है, मेरे राम लक्ष्मण सीता कहाँ है। सुमंत जी मौन है, सुमंत जी मौन है, कोई वचन नहीं निकल रहा है। दशरथ जी कहते हैं सुमंत कुछ बोलो तो। दशरथ जी कहते हैं सुमंत कुछ बोलते क्यों नहीं। तब सुमंत जी ने कहा प्रभु राम तीनों नहीं आए, राम तीनों नहीं आए, राम ने तो मुझे भगा दिया, राम ने तो मुझे भी भगा दिया। तब दशरथ जी ने समझ गया कि अब हमारा अंत आ गया है। दशरथ जी क्या हो गए, समझ गए कि हमारा अंत आ गया है। दशरथ जी ने कहा कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब मेरा अंत आ गया है, अब मेरे कर्मों का परिणाम मेरे सामने आने से कोई रोक नहीं सकता, अब हमें भुगतना ही पड़ेगा हमने जो कर्म किया है। दशरथ जी बस अब देख रहे हैं टुकुर टुकुर और राम 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 रट रहे हैं। अब दशरथ जी की भूख प्यास सब खत्म हो गई। अब दशरथ जी को समझ में आ गया कि ये मेरी आखिरी समय चल रहा है, अब मैं राम के बगैर जी कर क्या करूंगा, जीने से क्या लाभ। जिस जीवन में राम ना हो, जिस जीवन में, जिस पल में, जिस क्षण में राम ना हो, तो आप सोच कर देखिए कि भगवान राम दशरथ जी से दूर चल गए थे, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। क्यों?